मायापुर नाम का एक गांव था जहां छेनू और भूरा नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन के मित्र थे और दोनों में ही घोर मित्रता थी। वो गांव हर तरह से सुखी और संपन्न था, लेकिन उस गांव में करोड़ीमल नाम का एक सुनार भी था जो बहुत ही लालची स्वभाव का था। करोड़ीमल की दुकान में एक रामू नाम का आदमी काम करता था। रामू तोतला था, लेकिन वो करोड़ीमल की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता और दिन भर उसकी चापलूसी करता। दोपहर का समय है। गांव के एक पेड़ के नीचे छेनू और भूरा बैठे होते हैं। तभी करोड़ीमल अपनी साइकिल पर रामू को बिठाकर वहां से गुजर रहा होता है। वो भूरा को देखकर साइकिल रोक लेता है। अरे वो भूरा अपनी अम्मा से बोल दे कि ब्याज चुकाने की तारीख निकल चुकी है। अगर ब्याज देने में और देरी करेगी तो गहने नहीं मिलेंगे। तमदा तब बोल दे घर पे, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी तो हमारे थिद्दी को दानता नहीं है। ठीक है सेठ जी, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपका ब्याज चुका दूंगा। ये बोलकर करोड़ीमल अपनी साइकिल खींचता हुआ वहां से निकल जाता है। क्या यार, अब तो ये रास्ते में ही टोकने लगा। क्या करूं भाई, बाबूजी बीमार थे, उनके इलाज के लिए माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर इससे उधार पैसे लिए थे। अब बाबूजी भी इस दुनिया में नहीं रहे, सारा बोझ अब माँ पे आ चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, कैसे कर चुका हूं। तू ही कोई काम बता दे। भाई मेरी भी हालत तेरी जैसी ही है। पिताजी की कमर टूट गई है खेती करते करते, और मेरी कमाने की उम्र है और मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। भाई एक काम करते हैं, दोनों मिलके एक दुकान खोल लेते हैं। भाई दुकान के लिए पैसा चाहिए होता है जो अभी हमारे पास नहीं है। तभी वहां से लक्ष्मी बाबा गुजर रहे होते हैं। लक्ष्मी बाबा देख नहीं सकते थे, वो अंधे थे। उनकी कुटिया गांव से बाहर थी, पर वो भिक्षा मांगने गांव में आते रहते थे। तभी उनका पैर फिसलता है और वो गिर जाते हैं। ये देखकर छेनू और भूरा जल्दी से बाबा के पास आते हैं और उनको उठाते हैं। आप ठीक तो हो? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? आइए चलिए, हम आपको आपकी कुटिया तक छोड़ कर आते हैं। ठीक है बेटा, ले चलो। छेनू और भूरा बाबा जी को उनकी कुटिया में ले जाते हैं और छेनू लक्ष्मी बाबा के लिए पानी लेकर आता है और भूरा आग जलाकर रोशनी करता है। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी इतनी सेवा की है। वैसे मैं देख तो नहीं सकता, पर इस समय लग रहा है कि तुम दोनों काफी परेशान हो। पैसों को लेकर थोड़ी दिक्कत है। अच्छा चलो, आज मैं तुमको एक राज की बात बताता हूँ, बस तुम विश्वास करना और किसी को मत बताना। क्या बाबा? लक्ष्मी बाबा, ये बीच जंगल में एक पीपल का पेड़ है, वहाँ रोज रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच उस पेड़ से होकर एक स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। भूरा और छेनू चौंक कर पूछते हैं, स्वर्ग का दरवाजा? हाँ, और उस दरवाजे में से 3 बौने बाहर निकलकर जंगल में खेलने आते हैं। उन तीनों को पेड़ा खाना बहुत पसंद है। अगर तुम उनको ढूंढ लो और उन्हें कुछ पेड़े खिलाओ तो वो खुश होकर तुमको 2 सोने के सिक्के दे देंगे, लेकिन उनके आगे लालच मत करना। अगर वो 2 सिक्के दें तो 2 सिक्के लेकर ही वापस आ जाना। क्या बाबा, आपने हमें छोटा बच्चा समझा है? तुमको ये मजाक लग रहा है? ये अंधी आंखें इस बात का सबूत है, मैंने देखा है उन्हें। सुनो मैं बताता हूँ। बहुत साल पहले जब मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हुआ करती थी, एक रात मैं इस जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तब मैंने एक पेड़ के पीछे से रोशनी आते हुए देखी। मैं उस रोशनी के पीछे गया। मैंने देखा कि 3 बौने वहां खेल रहे थे और पीछे पेड़ में से एक दुर्लभ रोशनी आ रही थी। उस रोशनी को देख मैं चौंक गया। तभी वो जो 3 बौने खेल रहे थे वो मुझे देखकर डरने लगे। मेरे पास कुछ पेड़े रखे थे, मैंने उन्हें डरते ही देखा तो मैंने वो पेड़े उनकी ओर किया। उन बौनों ने हल्के से हाथ बढ़ाया और पेड़े लिए। उनको वो पेड़े बहुत पसंद आए। उनमें से एक बौने ने अपनी पोटली में से 2 सोने के सिक्के निकाले और खुश होकर उसने वो सिक्के मेरी तरफ बढ़ाए। मैं ये सब देखकर सोच में पड़ गया। मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी थी। उनकी पोटली को देखकर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने उनसे उनकी पोटली छीननी चाही। मैं उनकी पोटली छीनने की कोशिश कर ही रहा था, तभी एक बौने ने अपनी चमत्कारी छड़ी घुमाई और मुझे अंधा कर दिया। अचानक ही मेरी आंखों की रोशनी गायब हो गई और मैं वहां से घबरा कर भागता हुआ आ गया। तब से आज तक मैं अंधों की जिंदगी जी रहा हूं। मैं लालच में अंधा हो गया था, इसीलिए आज ये मेरा हाल हो गया है। अब तुम मेरी बातें मानो या ना मानो, ये तुम्हारे ऊपर है। ये सब कुछ भूरा और छेनू गौर से सुनते हैं। अब वो बिल्कुल निशब्द हो चुके हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो चुपचाप कुटिया से बाहर आ जाते हैं। भाई मुझे लग रहा है बाबा जी सच बोल रहे हैं। एक बार हमको देख कर आना चाहिए। सही बोल रहा है, एक बार देखने में क्या हर्ज है। अगर वो बौने मिल गए तो हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, फिर हम जो चाहे वो दुकान खोल सकते हैं। एक काम करते हैं, आज रात पेड़े लेकर जंगल में चलते हैं। तू मुझे रात में मंदिर के पीछे मिल, फिर हम वहीं से निकलते हैं। ठीक है। वो दोनों लक्ष्मी बाबा की कुटिया से आ जाते हैं। फिर वो दोनों रात में मंदिर के पीछे एक दूसरे से मिलते हैं और फिर उसके बाद हाथ में पेड़े लिए दोनों जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये जंगल कितना सुनसान और घना है, यहाँ उन बौनों को ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। हाँ भाई, एक काम करते हैं, दोनों अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढते हैं।
क्या पता जल्दी मिल जाए। भूरा छेनू की बात मान लेता है और दोनों अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढने लगते हैं। दोनों काफी ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। आखिर में दोनों हिम्मत हार कर एक जगह बैठ जाते हैं। भाई लगता है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी ने हमारा पोपट बना दिया। हाँ यार, अब एक काम करते हैं, ये पेड़े खाते हैं और घर चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। दोनों थक कर बैठे ही होते हैं कि तभी जंगल में से किसी के खिलखिलाने की आवाज आती है। ये सुनकर दोनों खड़े होते हैं और उस आवाज की तरफ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो घनी झाड़ियों के पास पहुंचते हैं। वो उन झाड़ में से देखते हैं कि 3 बौने वहां खेल रहे होते हैं और बौनों के पीछे एक बरगद के पेड़ में से रोशनी चमक रही होती है, मानो जैसे स्वर्ग का दरवाजा ही खुला हो। जैसा लक्ष्मी बाबा ने बताया था, बिल्कुल वैसा ही दृश्य था। वो दोनों ये देखकर खुश और अचंभित दोनों हो गए। वो दोनों झाड़ियों से बाहर निकलते हैं और बौनों की तरफ बढ़ते हैं। बौने उन्हें देखकर डर जाते हैं और स्वर्ग के दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। तभी छेनू आवाज देता है, अरे रुको भैया, हमसे डरो मत, हम तो आपसे दोस्ती करने आए हैं। हाँ ये देखो, हम तो तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पेड़े लाए हैं, खाओगे नहीं? ये सुनते ही बौनों के कदम रुक जाते हैं और वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर छेनू और भूरा की तरफ देखकर अपने अंदर विश्वास भरते हैं और उनकी तरफ जाते हैं। छेनू और भूरा दोनों हाथ में पेड़ा लिए और हाथ उनकी तरफ बढ़ाकर एक मंद मंद मुस्कान के साथ खड़े होते हैं। वो तीनों बौने उनके हाथ से पेड़ा लेते हैं और खुशी खुशी खाने लगते हैं। उन्हें खाता देख छेना भूरा भी खुश हो जाते हैं। तभी उनमें से एक बौना खुश होकर अपनी पोटली में से 2 सोने के सिक्के निकालकर उन्हें दे देता है। सिक्का जैसे ही छेनू के हाथ आता है, दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे दोनों जंगल से सोने का सिक्का और चेहरे पर मुस्कान लिए गांव लौट आते हैं। क्या सेठ जी, क्या हाल है आपके? क्यों रे भूरा, ब्याज के पैसे लाया? अरे सेठ जी, ब्याज छोड़ो, आज पूरा कर्ज ही चुका दूंगा मैं। अरे वाह भूरे, तेरी तो लॉटरी लग गई क्या है? तुम वो सब छोड़ो, ये पकड़ो। अरे ये सोने के सिक्के कहाँ से लाया तू? इससे आपको क्या मतलब? आपके पैसे तो मिल रहे हैं ना, अब जल्दी से मेरी माँ के गहने और जो पैसे बचे इस सिक्के के बदले में वो हमें दे दो। आम खाओ, गुठली मत गिनो। तेरी बात भी ठीक है, मुझे क्या मतलब? करोड़ी मल को तो बस धन से मतलब है। रुक जा बेटा, अभी तेरा हिसाब करता हूँ। अरे ओ रामू, भूरा की माँ के गहने लेकर आ। करोड़ीमल सोने के सिक्कों के बदले भूरा को उसकी माँ के गहने और पैसे दे देता है। फिर भूरा और छेनू वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं, पर करोड़ीमल उनको थोड़ी शक भरी नजरों से देखता है। छेनू और भूरा रोज यही करते। वो जंगल में जाते और बौनों को पेड़ा खिलाकर उनसे सोने के सिक्के लाते और अपनी जिंदगी आराम से बसर करते। पर करोड़ीमल से उनकी खुशी देखी नहीं जा रही थी। रामू, ये छेनू और भूरा रोज कहाँ से 2 सोने के सिक्के लाते हैं? समझ नहीं आता, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ मालिक, कहीं से तो लाते हैं, मुझे भी इन पर थत होता है और मैंने इन्हें लो लात को दंगल की तरफ जाते हुए देखा है। अच्छा, तो इसका मतलब इन्हें जंगल में कोई खजाना मिल गया है। आज रात को हम इनका पीछा करेंगे और देखेंगे ये कहाँ जाते हैं। रोज रात की तरह छेनू और भूरा जंगल की तरफ पेड़े लेकर निकलते हैं और करोड़ीमल और उसका तोतला नौकर रामू चोरी छुपे दोनों का पीछा करने लगते हैं और वो पीछा करते करते जंगल में जा पहुंचते हैं, जहां रोजाना की तरह वो बौने छेनू और भूरा को मिलते हैं और वो उनको पेड़ा खिलाते हैं और उसके बदले बौने अपनी पोटली में से 2 सोने के सिक्के निकालकर उन्हें देते हैं। ये सब करोड़ीमल और रामू झाड़ियों में छुपकर देखते हैं और करोड़ीमल सब कुछ समझ जाता है कि कहां से रोजाना छेनू और भूरा के पास 2 सोने के सिक्के आते हैं। आज हमारा इस धरती पर आखिरी दिन है, आज के बाद ये स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुलेगा, तो आज तुम चाहो तो हमसे और सोने के सिक्के ले सकते हो। नहीं नहीं, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास जितना है काफी है। इसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। छेनू और भूरा का साफ दिल देखकर बौने खुश हो जाते हैं और वो अपनी जादू की पोटली उनको देते हैं। तुम दोनों की ईमानदारी देखकर हम बहुत खुश हुए। ये लो पोटली, तुम लोग रख लो, ये हमारी तरफ से तोहफा है। ये जादुई पोटली है, तुमको जब भी सिक्कों की जरूरत पड़ेगी तुम इसमें से सोने के सिक्के निकाल सकते हो। भूरा और छेनू वो पोटली खुशी खुशी लेकर वहां से चले जाते हैं। मालिक, भूरा और छेनू वहां थले हैं, तलिए उनका पीता तले। अरे बेवकूफ, उनके पास जाके कुछ नहीं मिलेगा। असली खजाना तो इन बौनों के पास है। सोच, इनके पास अगर इतना सोना है तो जहां से ये आए होंगे वहां कितना सोना होगा। इनके पीछे चलते हैं, मैं इनके यहाँ से सारा सोना उठा लाऊंगा और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हाँ मालिक, तलिए तलिए इनके पीते तलते हैं। फिर करोड़ीमल और रामू बौने के पीछे पीछे छुप कर जाने लगते हैं और उनके साथ स्वर्ग के दरवाजे में घुस जाते हैं।
दरवाजे में घुसने के बाद वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सोने के बड़े बड़े महल, चांदी के पेड़, कंकड़ की तरह सड़क पर हीरे गिरे हुए थे। दूध की नदियां बह रही थीं और हर जगह सोना। ये सब देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्होंने जिंदगी में ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वो ये सब देख ही रहे होते हैं, तभी पीछे दरवाजे से एक आवाज आती है। ये दरवाजा हमेशा के लिए अब बंद होने जा रहा है। और ये सुनते ही करोड़ीमल और रामू घबरा जाते हैं और दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दरवाजा बंद हो गया था। अब वो दोनों उसी दुनिया में हमेशा के लिए फंसे रह गए और बाहर दुनिया में भूरा और छीनू खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी ना तो किसी की नकल करनी चाहिए और ना ही लालच करना चाहिए। नारायण नारायण। पूरा स्वर्गलोक दीपक की रोशनी से जगमगा रहा है। कितना सुंदर वातावरण है। प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम देवर्षि नारद। भगवान गणेश, भगवान कुबेर सहित सभी देवी देवता आज दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। मेरा तो मन ये सब देखकर अति उत्साहित है। देवी लक्ष्मी, ये देखिए पृथ्वीवासी कितने ढेरों मिष्ठान आपको भोग लगा रहे हैं। हाँ देवी लक्ष्मी, आपको जो भी भक्त भोग लगा रहा है वो प्रसाद और मिष्ठान सीधा स्वर्ग में पहुंच रहा है। मिष्ठान बहुत ही स्वादिष्ट है। सचमुच यह दिवाली का त्योहार तो बहुत ही सुंदर है, निराला है। स्वर्ग में चारों ओर दीपावली के त्योहार की धूम मची थी। पूरा स्वर्ग दीपमालाओं से सजा हुआ था। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, शिव पार्वती, भगवान कुबेर, देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, प्रभु श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान सहित ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवता दीपावली के त्योहार का आनंद ले रहे थे। देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर जाने लगी। आप सब देवी देवता दिवाली के त्योहार का आनंद लीजिए, तब तक मैं भगवान गणेश और भगवान कुबेर के साथ पृथ्वीवासियों को दर्शन देकर आती हूँ। पृथ्वी लोक तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। दीपमालाओं की रोशनी पूरे पृथ्वी लोक पर जगमगा रही है। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर आज पृथ्वीवासियों को धन, समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि किसके भाग्य में ये मीठा फल ग्रहण करना लिखा है और कौन इस परीक्षा में सफल होता है। इसके पश्चात देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर तीनों पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए चल पड़े। भगवान गणेश, भगवान कुबेर, हम तीनों अब रूप बदल लेते हैं ताकि हम अपने भक्तों की परीक्षा ले सकें। जो आज्ञा देवी लक्ष्मी। पर आखिर हम कहाँ जाने वाले हैं देवी लक्ष्मी? जो भक्त हमारा प्रेम और सच्चे हृदय से स्वागत करेगा, हम उसी के घर जाएंगे और उसी का उद्धार करेंगे। और वे तीनों रूप बदलकर साधारण मनुष्य की भांति शहर में भ्रमण करने लगे। हर घर में रौनक थी, सब तरफ खुशहाली और उल्लास था। धन वैभव से परिपूर्ण लोग दीपावली के त्योहार का आनंद ले रहे थे। एक घर में देवी लक्ष्मी का पूजन हो रहा था। आरती की आवाज देवी लक्ष्मी के कानों में पड़ी। ढेरों पकवान पूजा में रखे हुए थे। देवी लक्ष्मी ने उस घर का द्वार खटखटाया। सुनो जी, ये गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, पेड़ा देवी लक्ष्मी को भोग लगाओ ताकि वो खुश होकर हमें खूब धनवान करें और रात को हमारे घर आए। कहते हैं उन्हें अच्छे से खुश करो, उन्हें भोग आदि लगाओ तो वो दिवाली की रात को हमारे घर जरूर आती हैं। बहन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हम तीनों कई दिन के भूखे हैं। आज दिवाली का त्योहार है पर हमारे पास पैसे नहीं है। कुछ मदद मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। अरे भाग्यवान, ये तुमने दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया है? तुम्हें पता है ना आज दिवाली है, तो ये भीख मांगने वाले ऐसे ही तंग करेंगे। अरे दिवाली के दिन दरवाजे बंद नहीं करते, इसी वजह से मैंने खुला छोड़ा था। अब मुझे क्या पता था ये भिखारी पूरी पकवान देखकर मांगने चले आएंगे। चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हमारे पास कोई धन के भंडार नहीं भरे हुए जो हम तुम गरीबों को बांटते फिरे। चलो जी, लक्ष्मी जी की आरती करो और लक्ष्मी गणेश और भगवान कुबेर को भोग लगाओ। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। लक्ष्मी, गणेश और कुबेर तीनों मुस्कुरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। शायद उन सेठ सेठानी का आज उद्धार नहीं होना था। देवी लक्ष्मी तो उनकी परीक्षा ले रही थी। कहते हैं गरीबों की मदद करने वाला भगवान को प्रिय होता है।
भगवान किस रूप में आ जाए किसी को नहीं पता। इसलिए अपने द्वार पर आए किसी भिक्षुक को और गरीब बेसहारा को दुत्कार कर नहीं भगाना चाहिए। और वो किस्मत के मारे सेठ सेठानी साक्षात देवी लक्ष्मी, गणेश और कुबेर को ही द्वार से भगा देते हैं। इसके पश्चात वे तीनों भ्रमण करते हुए चल रहे थे। अचानक उन तीनों की नजर रोते हुए दो छोटे बच्चों पर पड़ी। दीदी, माँ तो कह रही थी कि बापू आज हमारे लिए बहुत सारे पटाखे लाएंगे, पर वो तो हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए। राजू भैया, बापू को बुखार है ना, इसलिए वो मजदूरी करने नहीं गए। माँ के पास पैसे नहीं है। तू रो मत। वो देख, सामने सब लोग पटाखे और फुलझड़ी जला रहे हैं। तू यहाँ बैठ कर देख, अच्छा लग रहा है ना? नहीं दीदी, मुझे खुद जलाने हैं पटाखे, और मुझे तो बहुत सारी मिठाई भी खानी है। दिवाली पर सब नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई खाते हैं, पटाखे चलाते हैं, फिर हम क्यों नहीं दीदी? राजू भैया, तू तो मेरा राजा भैया है ना। अगर तू ऐसे रोएगा तो माँ को बहुत दुख होगा। चल, हम अंदर चलकर खिचड़ी खाते हैं। पता है माँ ने आज खिचड़ी बनाई है। भगवान गणेश, भगवान कुबेर, चलो आज हम इस घर में रहने वाले भक्तजन की परीक्षा लेते हैं। वे तीनों भी बच्चों के पीछे उनके घर पहुँचते हैं और द्वार से ही भगवान गणेश उन्हें आवाज लगाते हैं। माई, दिवाली का त्योहार है, क्या हम तीनों को यहाँ से थोड़ा भोजन प्राप्त हो सकता है? सुनो जी, लगता है द्वार पर कुछ लोग आए हैं और वो भूखे हैं। आप ये दवाई लो, मैं तब तक उन्हें देखती हूँ। हाँ, आज तो दिवाली का त्योहार है, आप लोग भूखे नहीं रहेंगे। मैंने खिचड़ी बनाई है और अभी पूजन में भोग लगाने ही जा रही थी। आप कुछ देर विश्राम कीजिए, मैं दिवाली का पूजन कर लूं, फिर आपको खिचड़ी का प्रसाद खाने के लिए दूंगी। हाँ बहन, कोई बात नहीं, तुम पूजन और आरती कर लो, तब तक हम तीनों यहीं बैठे हैं। सुमित्रा, उसके पति और दोनों बच्चे माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर और सभी देवी देवताओं की मन से आरती और पूजन करते हैं। प्रभु की लीला भी कितनी न्यारी है। आज साक्षात तीनों देवी देवता उस पूजन में वहां बैठे हुए थे। उसके पश्चात सुमित्रा खिचड़ी का भोग लगाकर उन तीनों को खाने के लिए खिचड़ी देती है। क्षमा करना अतिथि देव, आज प्रसाद में सिर्फ खिचड़ी ही भोग लगा पाई। क्या करूं, मेरे पति की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए वो मजदूरी पर नहीं जा सके। मैं तो दिवाली पूजन में देवी देवताओं को लड्डू मिष्ठान का भोग भी नहीं लगा सकी। सुमित्रा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। देखते ही देखते तीनों देवी देवता अपने रूप में आ जाते हैं। अपने सामने साक्षात देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर को देखकर सुमित्रा और उसका पति चौंक जाते हैं। सुमित्रा, तुम ही तो चाहती थी कि आज हम तुम्हारे घर खिचड़ी का भोग खाने के लिए आए। देखो, तुम्हारा खिचड़ी का प्रसाद स्वर्ग में सभी देवी देवता प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। और वास्तव में सुमित्रा का भोग लगाया खिचड़ी का प्रसाद स्वर्ग में सभी देवी देवता भी आनंद पूर्वक खा रहे थे। सुमित्रा, तुमने प्रेम पूर्वक हम तीनों का स्वागत किया है, इसलिए हम तुम्हारे घर से ऐसे नहीं लौटेंगे। उसी पल तीनों देवी देवताओं ने अपने हाथ आगे किए और उनके हाथों में से सोने के सिक्के गिरने प्रारंभ हो गए। देखते ही देखते सुमित्रा की झोली सोने के सिक्कों से भर गई। धन के भंडार भरने वाली देवी लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि के दाता, वैभव देने वाले गणेश और धन समृद्धि देने वाले कुबेर आज उस गरीब की कुटिया में खड़े थे। सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसके पास सब कुछ था। उसके परिवार की दिवाली खुशियों में बदल गई थी। स्वर्ग लोक के देवी देवता भी आज उन देवी देवताओं पर फूलों की वर्षा कर रहे थे।